कहीं बाहर से अपने घर जाइए, परिवार के सभी सदस्य दिखें और मां ना दिखे तो हृदय की पूछ बैठता है कि मां कहां है। कारण मां के बिना घर घर ही रहता है, लेकिन जिन घरों में मां होती है वो घर घर नहीं, वो तो मंदिर होता है। ज्ञान से विज्ञान ने जन्म लिया। चलने वाले हाँ हंस हंस कर चलने वाले, प्रज्वलित धधकती ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले, हुंकारों से फटते पहाड़, हुंकारों से फटते पहाड़, चट्टान चूर करने वाले, अरिदल के धैर्य धसक जाते जब पड़ जाते रण के पाले। कविलाल सुमित्रा का कुमार, ललकार रहा धनुबान लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए, और ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए। मैं बढ़ाइए इसको। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, और जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, आती है तो आने दो, ये महानाश की तिमिर घटाए, छाती है तो छाने दो, उसको है चिंता किसकी, जो अपनी धुन का मतवाला, तूफान प्रलय झंझाओं में जो कभी नहीं झुकने वाला। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, और जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा और ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, वर्षा और ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो, मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण। यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका पूछो मुनि मैं कारण। मैं करता हूँ यह मेरा है, मैं
कहता हूँ यह मेरा है। जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करता सफल आश। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लला करता नहीं तो झंझा बातों से। प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं दानवता का दलनहार, मैं दानवता का दलनहार। प्रिय शांति सृष्टि निर्माता हूँ, प्रिय शांति सृष्टि निर्माता हूँ। मैं अपने पौरुष के बल से मानव बलवान बनाता हूँ, मानव बलवान बनाता हूँ। ये मानवता जब दानवता के दारुण दुख में फंस जाती है, अति भीषण अत्याचारों से ये धरती भी अकुलाती है। अज्ञान तिमिर से धरती का जब ज्ञान भान मिट जाता है, अंबर के शशि में राहु गरल जब विषम वन्य वर्षाता है, तब खिसक रहे भव प्रांगण की मैं ही मर्याद बचाता हूँ। मैं दानवता का दलनहार, प्रिय शांति सृष्टि निर्माता हूँ। मैं हिमशैल हूँ, हाँ मैं हिमशैल हूँ। सभा में उपस्थित सभी विज्ञजन शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे और विश्वास है कि आनंद जरूर आएगा। हाँ मैं हिमशैल हूँ, मैं हिमशैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ, हाँ स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ। मैं हिमशैल भरा स्वच्छ जल पर कुआं मैं नहीं हूँ। सुलगता तो हूँ पर धुआं मैं नहीं, हाँ धुआं मैं नहीं। सुलगता तो हूँ पर धुआं मैं नहीं। भरा स्वच्छ जल, हाँ भरा स्वच्छ जल पर कुआं मैं नहीं हूँ। सुलगता तो हूँ पर धुआं मैं नहीं, हाँ धुआं मैं नहीं, हाँ धुआं मैं नहीं। कभी बात कह के, कभी बात कह के, कभी बात कह के मैं बदलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। मैं हिमशैल सदा दूसरों से, सदा दूसरों से गया मैं छला हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कारण संसार में चाहे जो हो हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी अवश्य होती है। मैं भी जीव हूँ, मुझ में भी कुछ न कुछ कमियां अवश्य होंगी, लेकिन सदा दूसरों से गया मैं छला हूँ। भला तो नहीं, भला तो नहीं
कुछ बुरों से भला हूँ, बुरों से भला, हाँ बुरों से घरांगे बढ़ा, घरांगे बढ़ा, घरांगे बढ़ा तो फिर मुड़ता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। मैं हिमशैल हूँ, हाँ मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। मैं हिमशैल। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। हिम माने बर्फ, शैल माने पहाड़, हिम माने बर्फ, शैल माने पहाड़। और जिस समय बर्फ के पहाड़ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बर्फ के पहाड़ पिघलते हैं, और जब पिघलते हैं तो उससे जल धरती पर आता है, नदियों में आता है, जिससे देश की भूमि सिंचित होती है और संसार का कल्याण होता है। तो जो जिसका स्वाभाविक गुण है उसे वो कार्य करना चाहिए। जो जिसका स्वाभाविक गुण है अगर वो कार्य नहीं करता है तो संसार में कल्याण नहीं होता है। आइए, जैसे गन्ने का गुण होता है रसीला होना, गन्ना जानते हो, गुण होता है रसीला होना। और अगर गन्ना कह दे कि गन्ना तो हूं पर रसीला नहीं हूं, कोई प्रयोग है? चूल्हे की शोभा बढ़ाओ। अगर कोई वाहन कह दे कि वाहन तो हूं पर मैं चलता नहीं हूं, कोई प्रयोग है? इसलिए राजकुमार हमारा संदेश है कि हिमशैल हो, हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा, हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा। गर बनोगे विषम ज्वाल तुम्हें जलना पड़ेगा। हिमशैल हो, हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा। ओ गर बनोगे विषम ज्वाल तुम्हें जलना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या हैं कि मैं अपना परिचय देता हूँ, ये कभी क्या मेरा परिचय देंगे। मेरे बल के प्रताप को कभी के आखिर क्या सह लेंगे। मैंने समुद्र को रौंदा है पर भींगे मेरे वस्त्र नहीं, और लाखों के मस्तक काटे हैं पर मुड़े हमारे शस्त्र नहीं। इसलिए राजकुमार, मुनिशीलो तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, शील तुम्हारा। आपका शील, स्वभाव, प्रभाव कौन नहीं जानता। विदित संसारा, सारे संसार में विदित है। क्या विदित है? माता माता पितई और बहनी के गुरु ऋण रहा, हाँ गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। माता,
जब इस मां शब्द पर हम विचार करते हैं तो ये विचार करने लगते हैं, क्या है मां, किसे कहते हैं मां। अगर आपसे कोई पूछे कि मां क्या होती है तो आप क्या कहेंगी, क्या होती है। आचार्य कहते हैं ममता के केंद्र बिंदु का नाम ही मां है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति का नाम मां। जिंदगी की कड़वाहट में जो अमृत भर दी उस प्याले का नाम मां। आप शरीर के किसी अंग को काटिए, शरीर के किसी भी अंग को काटिए तो उससे रक्त निकलता है, रक्त यानी खून निकलता है। लेकिन अपने खून को भी, अपना खून भी जो दूध बना करके अपनी संतान को पिला दे उस शक्ति का नाम मां। परमात्मा से पूछा गया इस संसार में आप किस संबंध को स्वीकार करेंगे, तो परमात्मा कहते हैं करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। मैं अपने निज का अनुभव कहता हूं, अपने स्वयं का अनुभव। आप कहीं बाहर से अपने घर जाइए, परिवार के सभी सदस्य दिखें और मां ना दिखे तो हृदय की पूछ बैठता है कि मां कहां है। कारण मां के बिना घर घर ही रहता है, लेकिन जिन घरों में मां होती है वो घर घर नहीं, वो तो मंदिर होता है। ज्ञान से विज्ञान ने जन्म लिया, विज्ञान ने अनेकानेक यंत्र बनाए, ऐसे ऐसे यंत्र बनाए जिसके द्वारा सागर की गहराई मापी जा सकती है, उस आसमान की ऊंचाई मापी जा सकती है। लेकिन महाराज आज तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बना जिसके द्वारा माता की ममता मापी जा सके कि माता की ममता कितनी है। तौली गई ममता अरु प्यार को मापा गया, पर मैया का प्यार मापने का पैमाना कहाँ पावोगे, पावोगे पावोगे खजाना मनमाना महिमंडल में पावोगे, खजाना मनमाना महिमंडल में, पर मैया का प्यार भरा वो खजाना कहाँ पावोगे। मां सागर की गहराई है, मां सागर की गहराई है, मां हिमगिरी की भी ऊंचाई है, मां हिमगिरी की भी ऊंचाई है। दुनिया में जितनी खुशियां हैं मां के चरणों से आई, माता जिसको भी जल दे दे, माता जिसको भी जल दे दे, वो पौधा समदल
बनता है वो पौधा समदल बनता है माँ के चरणों को छू करके पानी गंगा जल बनता क्योंकि मैया ही विष्णु है मैया विधाता। अब मैया ही विष्णु है मैया विधाता मैया ही शंकर है सब जग की त्राता जग की है त्राता सबकी है तोलो माँ की नहीं कोई तोलो क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोलो मैया की ममता का नहीं कोई। कभी घट कभी बढ़ो गंगा की धारा गंगा की धारा कभी घटे कभी बढ़े कभी घटे कभी बढ़े गंगा की धारा पर न घटे माँ का प्यार दोबारा प्यार दो जिसे देखो सागर का मन जाए डोल जिसे देखो सागर का मन जाए डोल क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल मैया की ममता। आपने उसी ममतामयी माँ का वध अपने हाथों से किया। माता और पिता के ऋण से आप भली भांति ऋण हो गए। गुरु का ऋण शेष बचा है सो जनू सो जन हमारे माथे दिन चली गयो ब्याज बहु बाड़ा। इस संसार में जब कोई ऋण लेता है कर्ज लेता है तो अपने माथे लेता है कि हम ले रहे हैं ऋण तो भरेंगे भी हम ही, लेकिन ऐसा लगता है पंडित जी ने ऋण तो लिया किंतु हमरे माथे काढ़ा हमारे मत्थे लिया। बहुत दिन व्यतीत हो गए ब्याज अधिक बढ़ गया है जो बढ़ गया सो बढ़ गया अब बढ़ने ना दिया जाए क्या किया जाए। अब आनी बेवहरिया बोली तुरंत देवू मैं थैली खोली। अब आप अपने व्यवहारियों को बुलाएं मैं थैली खोल करके सारा लेखा जोखा की